जिन लोगों को इस सीरीज से पहले इंडिया द T20 साइड के ऊपर डाउट था भाई, आज हम 48 रन से जीत गए, तो उसके लिए इंडिया के लिए ताली करना बचता है भाई, स्टार्टिंग तो ताली से बनती है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे क्वेश्चंस थे कि वो पपेट कैप्टन आज क्या कप्तानी करके दिखाइए, उसके लिए भी ताली करना बचता है भाई। गौतम गंभीर के ऊपर बहुत सवाल थे कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, जैसी फाइनली लाइनअप थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई तो रिजल्ट दोबारा आने शुरू हो गए, उसके लिए भी ताली बचती है भाई दोबारा। भाई गौतम गंभीर के ताली मैं भी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि जो अगला पॉइंट होने वाला है, शुभमन गिल ने जो आज बैटिंग करी है, ये हमारा मेन डिस्कशन होगा आज। ऑफ कोर्स वी विल बी रिव्यूइंग द होल T20 गेम, साथ ही साथ इनफैक्ट हमें साउथ अफ्रीका की स्क्वाड भी आ गई है। हाँ भाई, उसकी टेस्ट स्क्वाड आ गई है, प्लस इंडिया के जो ओडीआई मैचेस थे उसमें रोको नहीं है, उसमें रोको मतलब एज एक्सपेक्टेड नहीं है, पर उसको भी वो अपने वो थोड़ी आएंगे खेलने के लिए, गिल की तरह है वो भी। शमी चाहते खेलना, उनको खिलाया नहीं जा रहा है, तो उसके भी एंड में बात कर लेंगे। टाइम स्टैम्प से आप रेफर कर लेना, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस मैच से बातें होंगी, मेरे मित्रों भटकना मत, मैं ये कहने वाला हूँ, क्योंकि अक्षर पटेल ने आज भाई पूरा ट्राई कर दिया कि ये जो बंदा गुस्सा बैठा हुआ है ना मेरा फैन, यार इसको भटका देता हूँ। मैं मैच एंड होते तक मैं काफी खुश हो गया था कि यार बापू ने आज मजा करा दिया। एंड पता कई सारे आर्गुमेंट्स आप लोगों ने भी ट्विटर पे देखे होंगे कि नहीं यार बहुत स्लो पिच थी, एंड गिल तो टॉप स्कोरर है। हाँ भाई, तो वो तो इन्होंने एंकर करके एकदम बचाया मैच को। तो आज ऐसी एक एक आर्गुमेंट को काउंटर करके लपेटेंगे। आपको बस एक काम करना है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। उससे पहले कोई भी ओपिनियन, कोई भी थॉट फॉर्म मत करिएगा, पहले हर चीज को अब्सॉर्ब करिए, उसके बाद अपना खुद का ओपिनियन बनाइए। या तो इस वीडियो से आप कुछ सीख जाएंगे, या तो जब आप कमेंट करके हमें काउंटर करेंगे तो हम कुछ सीख जाएंगे। पर्पस वही होने वाला है इस वीडियो का। और साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, हम लोग इट टेक्स अ लॉट फॉर अस कि हम लोग मैच खत्म होते तुरंत रिव्यू लेकर आए, तो वी विल रियली अप्रिशिएटेड अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो, और हाइप अगर साथ में कर सके तो और भी बेटर हो जाएगा। तो ये अनबायस्ड व्यूज देना ना, उसमें भी आपको थोड़ा खतरा होता है। हाँ। तो खतरा करने के लिए पहले रोहित के फैन से फ्रेंड होते हैं, आज गिल के फैन से फ्रेंड होंगे। तो हम वो जोखिम उठा रहे कि भाई कोई बात नहीं, जिसको बुरा लगेगा। तो यार आप प्लीज सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, जैसे तुमने कहा कि हाइप करना, एंड बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस कंट्रोवर्शियल वीडियो को। तो अगर मैं गूगल जेमिनाई की बात कर लूं, अगर भाई साहब ने कहा था कि आज तो हाई स्कोरिंग हार्ड विकेट होने वाली है, भाई चैट जीपीटी नाराज हो रहा है। क्यों? पूरे वर्ल्ड ने सबसे पहले अडैप्ट चैट जीपीटी से करा। ये जेमिनाई आके कहां से इतनी ज्यादा पैसा, गूगल के पास पैसा दिया है, बोला कोलैबोरेट करके हमें दिखाओ वहां पर। तो बहुत ही बढ़िया घटिया पिच रिपोर्ट इन्होंने दी है हमारी, एंड कहा था कि हाई स्कोरिंग गेम होगा, व्हिच वाज ऑब्वियसली नॉट गोइंग। अच्छा, मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि न्यूज आई थी कि संजू सैमसन टीम से 1.5 घंटा पहले आ गए थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे अंदर बैठ के, फिर पानी पिलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे भाई। नेट्स में थे, अब नेट्स में क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, एंडलेस रेपिटेशंस। पता चलो पिच ठीक कर रहे थे वहां पे कि भाई अभी गिल साहब आएंगे, गिल साहब आके प्रैक्टिस ड्राई लग रही, थोड़े गड्ढे लग रहे, थोड़ा इवन आउट कर देता हूं जरा, रोलर वही चला देता हूं वहां पर। तो मुझे लगा कि भाई आज तो तगड़ी बैटिंग होने वाली है और सैमसन आ रहा है आज ओपन करने। फिर हमें पता चलता कि टॉस हम फिर से हार गए। वो एक टॉस हम क्यों जीते थे, अगर वही मतलब फर्क क्या पड़ता है, स्ट्रीक बनाए थे हारने की, कोई तो रिकॉर्ड अचीव करें। और मार्श ने भी रटाया हुआ आंसर होता है भाई उनका, वो वही करेंगे भाई, वो चेज ही करने जाएंगे। एंड कितने सारे चेंजेस थे भाई, फिलिपी, डवॉर्शियस, ज़ैम्पा, मैक्सवेल सब आ गए थे टीम के अंदर, मतलब काफी चीजें। एंड दिस टीम लुक्ड क्वाइट बेटर देन द लास्ट टीम जो तीसरे मैच में थी। ज्यादा हेड को अगर आप, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन है, बट उसके अलावा काफी बेटर बैलेंस लग रही थी इस टीम में। इंडिया ने सेम लाइनअप खिलाई है, क्या नीतीश कुमार रेड्डी को खेलना चाहिए था ओबी की जगह पे? भाई नीतीश कुमार रेड्डी का आप कह सकते हो, अब वो पता नहीं कि वो फिट हुए या नहीं हुए। मैं सैमसन का कह सकता हूँ, सैमसन का और गिल का तो पूरा अभी बात ही उनकी होनी है, तो एक ये चेंज हो सकता था। प्लस पर दुबे ने फिर 2 विकेट निकाल दिया, और किसके? हाँ भाई, मार्श और डेविड। डेविड का भी तब लिया था जब उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया था, और डेविड को बाउंसर पे आउट कर दिया भाई बंदे ने। यार बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर वही है ना, इसकी भी डिबेट होगी क्योंकि इट सीम्स लाइक कि शिवम दुबे इज अ बॉलर नाउ, क्योंकि बैट से थोड़ा ना नहीं रहे, चाहे आप उनको ऊपर भेजो चाहे नीचे भेजो, इज्जत पूरी है पर रन नहीं है। ये बात हर्षिल के जाने के बाद से इज्जत बढ़ गई है धीरे-धीरे। वेल आई थिंक ये एक डिबेटेबल पॉइंट होगा, बट जो चीज डिबेटेबल नहीं होने वाली, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इनिंग्स। भाई उखाड़ क्या हुआ आज पावर प्ले में, एंड वंस अगेन गिल का जो पूरी इनिंग रही है, उसका जो बेस्ट, मोस्ट प्लीजिंग, मोस्ट डिफेंडेबल पार्ट जो था, वो था पावर प्ले का पार्ट। और जरा उसको भी अच्छे से आज हम खोल के डिस्कस कर लेते हैं। 49-0 पावर प्ले हमारा थोड़ा वो तो गया था भाई, उतना जितना एक्सपेक्ट करे थे उतना अच्छा नहीं गया, काफी सब पार गया था भाई।
अब देखो 1 सेकंड, अगर आप एटलीस्ट, मुझे बाकी को नहीं पता लेकिन आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हो तो T20 मॉडर्न T20 का स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए वर्सेस चेस करते हुए क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या बेंचमार्क्स होते हैं, ये अब तक आपको रट चुका होगा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप पक जाओगे अगर मैं दोबारा वापस बोल देंगे तो। T20 में अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, व्हेन यू डोंट हैव अ टारगेट इन माइंड, वर्सेस जब आप चेस कर रहे हो, आपके बैटिंग के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। Those balls won't come back वाला जो एक बहुत पॉपुलर हर्षा भोगले जी का एक ट्वीट था, that majorly applies to batting first. जब आपको पता है कि आपको 150 ही चेस करने, तो आपको जबरदस्ती 300 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत ना है और ना कोई कहेगा। आज भी ये पिच 200-250 की तो नहीं थी। तो हम लोग जब गिल को भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो हम ये नहीं जज करने वाले कि स्ट्राइक रेट 200 की क्यों नहीं है। फॉर श्योर आप इस चीज के लिए अश्योर्ड रहो, वो पैरामीटर्स वैसे जजमेंट की होंगी ही नहीं। बट यहाँ पर स्कोर कितना था इंडिया का? 49 पावर प्ले के अंदर। ओवरऑल स्कोर कितना? अच्छा 167 मतलब दैट इज ऑलमोस्ट 8.5 रन्स एंड ओवर। 8.35 के आसपास की रन रेट बनेगी। क्या उस स्ट्राइक रेट पर भी गिल खेले आज? हाँ भाई, ये बात तो एवरेज निकाल दो। दूसरी बात, आज के मॉडर्न गेम में किस महान पुरुष ने कहा है कि ओपनर्स को एंकरिंग करनी होती है? जरूरत है। हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि हमने एंकर करके दिखाया, एक एंड से विकेट बचाए, किसने कहा कि एंकरिंग एक ओपनर का जॉब है? पता है, मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि जब 2024 T20 वर्ल्ड कप के रोहित शर्मा विराट कोहली गए थे, तब मैं इस चीज के सपोर्ट में था, क्योंकि मुझे लगा था कि T20 क्रिकेट आज के टाइम पे इतना आगे बढ़ गया है ना कि हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो उससे बहुत बेहतर खेल सकते हैं। पर अगर आपको ऐसे ही खेलना था ना T20 फॉर्मेट भी, जहां पे एक बंदा ऐसे इस लेवल पे अगर आपके एंकर करने के लिए रेडी हो, एक एंकर लेने को रेडी हो टीम में, तो फिर तो मुझे लगता है कि भाई ये तो कोहली भी कर सकता है। ये जो ट्विटर पे एनोनिमस अकाउंट्स होते हैं ना, जो अपना नाम भी नहीं डालते हैं और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं डालते हैं, गिल द विल, ये क्लासिक रेज बेटर्स होते हैं। इनको आंखों में आंखें डाल के तुम बोलोगे ना, इनकी बस की नहीं है लॉजिकली जवाब करने का। सही बात है। अगर जब वेस्ट इंडीज और यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ था, जहां पे 100 रन बनने पे मुश्किल हो रही थी टीम्स की, वहां पे अगर रोहित शर्मा ने अपने साथ विराट कोहली, गिल की बात नहीं हो रही है, विराट कोहली से कहा था कि ये तेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा, पर तू खेलेगा टीम के इंटेंट के साथ ही, और उस पूरे बंदे का वर्ल्ड कप फ्लॉप जा रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। हर मैच में रन नहीं आ रहे थे, हर मैच में वैसा आउट हो रहा था, उसके बाद भी वो लगा पड़ा हुआ था। दोनों ओपनर्स, रोहित शर्मा एंकर तो नहीं है कि विराट कोहली को मजबूरन तेज खेलना पड़ रहा था। रोहित शर्मा से तेज तो वो नहीं खेलते। एट 35-36 उन्होंने टीम के लिए अपना जो the way of approaching T20 is the biggest match winner in T20 history is विराट कोहली। 14 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 16 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 24 में विनर। उस बंदे ने अगर टीम के लिए चेंज करा इन फार टफर कंडीशंस, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज का जो वर्ल्ड कप था, दोबारा याद करो वहां पे एवरेज स्कोर्स कितने थे, वहां पे अगर वो इस इंटेंस से खेल रहे थे, तो आज गिल के पास क्या एक्सक्यूज है कि मुझे एंकर करनी थी इनिंग्स? नहीं, और कोहली का ये भी देखो भाई, वो खेलता वैसे वन डाउन था कोहली। उसको T20 वर्ल्ड कप 2024 में ओपनिंग कराई गई थी, क्योंकि हमें पता था कि यार ये बंदे को अगर हमें मैक्सिमाइज करवाना है, अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर हमारी टीम में होगा, तो उसको सेंस तभी बनता है कि वो ओपन करे, ताकि वो पावर प्ले का फायदा उठा सके, ताकि वो उस तरीके से खेल भी पाए। शुभमन गिल को अगर आप ओपन करा रहे हो, तो उसके पास तो ऑलरेडी वो एडवांटेज है। अगर कोई भी बंदा जो इसके अगेंस्ट है ना, एक लॉजिकली इसका कमेंट में आंसर जरूर दे देना। और ये तो बस एक पॉइंट है, अभी 4-5 और फेंकूंगा, अभी देखते रुकेगा। पावर प्ले में 49 रन आते हैं। अब आज अभिषेक शर्मा क्लियरली वाज नॉट, नहीं हो पा रहा था, वो टच ही नहीं हो पा रहे थे भाई बैट। 18 बॉल उन्होंने खेली थी पावर प्ले के अंदर, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ दी पावर प्ले। 3 ओवर हो गए वहां पर, सिर्फ 3 चौके आए थे। 15 बॉल पे उनकी नॉन बाउंड्री परसेंटेज थी, विच इज वेरी रेयर फॉर अ गाय लाइक अभिषेक शर्मा, एंड देयर इज नो हार्म इन इट। अब मैं वंस अगेन कहूंगा, इन आइसोलेशन अगर हम देखें सिर्फ एक मैच को बनाकर, तो अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे। उनकी स्ट्राइक रेट पावर प्ले में काफी कम थी। वो गिल से भी इंफीरियर थे। बट वेन यू एक्चुअली, हम बेवकूफ तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ना ऑडियंस है ना हम है। ऑडियंस तो इतनी समझदार है भाई, वो सब्सक्राइब कर देती है। सब्सक्राइब अभी तक कर देना चाहिए, इतना अच्छा पॉइंट ऑलरेडी कर देती है वो। आप ऑब्वियसली एक मैच को सिर्फ आइसोलेशन में तो ट्रीट नहीं करोगे जब एक बंदे का फॉर्म जज कर रहे हो। तो इससे पहले का एशिया कप, इससे पहले के जो भी T20 है, सबको कंसीडर करोगे। तो इज ही नॉट अलाउड टू हैव इवन वन बैड डे? और जब वो बुरा दिन आ रहा है, तो क्या शुभमन गिल इज द गाय दैट विल स्टिल गिव अस 60 रन इन द पावर प्ले? फॉरगेट 60 रन, क्या आप 54 रन भी दे सकते हो? दैट इज 9 रन एंड ओवर। फॉरगेट दैट, कैन यू इवन गिव मी 50 रन?
दैट इज जस्ट ओवर 8 रन एंड ओवर, हम वो भी अचीव नहीं कर पाए। तो यस, आप ये कह सकते हो कि आज तो अभिषेक शर्मा उनसे पीछे चल रहे थे, तो एक्चुअली में तो मेजर डिफॉल्टर वही है। पर वही तो बात है ना, आप कॉन्टेक्स्ट लो ना पूरे पिछले 10-15 मैचेस का कि वो बंदा रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है, इज ही नॉट अलाउड टू हैव वन बैड डे। आई होप किसी गिल फैन में इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस टाइम पे अभिषेक शर्मा के लिए कह दे कि अच्छा गिल ने तो रन बनाया पर अभिषेक शर्मा के हाइलाइट्स भेजना जरा कि उसने कितना रन बना दिया। एंड गिल जिन्होंने डोमिनेट करा पावर प्ले को, उनकी भी 144 की स्ट्राइक रेट थी, 18 बॉल पे 26 रन थे, तो उनके 18 बॉल पे 22 रन थे, सिर्फ 4 रन का ही फर्क था। एक बॉल की बात है अभिषेक शर्मा के लिए, क्वाइट लिटरली। मुझे मेन प्रॉब्लम ही यही है, मॉडर्न डे में जब हम वेस्ट इंडीज में 2024 में उस टेम्पलेट से खेल रहे थे जिसको हम लोग को 10x कर देना चाहिए था अभी तक, स्काई बॉल आएगा, जीजी बॉल आएगा, तो वो कहां दिख रहा है मुझे नहीं। और पता है मैं वही बताता था ना, मैं इंटरव्यू देख रहा था स्काई का विमल जी के साथ, तो उनने गिल एक चीज बोली थी कि उस लड़के में एक बात है कि वो रन बनाना जानता है चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। मैंने कहा सही बात बोली है एकदम, रन बनाना जानता है, पर शायद वो कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं कि T20 में कितनी बॉलें लेनी, टेस्ट में कितनी बॉलें लेनी, ओडीआई में कितनी बॉलें लेनी। उसके बाद गंभीर ने बोला बेटा जरा वही, क्योंकि रन तो भाई टॉप स्कोरर तेरे आनी नहीं में से नहीं, इस मैच में टॉप स्कोरर थे, पर आपने जो बॉलें ली है ना वो रन बनाने के लिए आपने लिटरली टीम को डुबाया है। और ये मैं कोई भाई ऐसा नहीं है कि मैं गिल के अगेंस्ट हूं, मेरे पास टेस्ट जर्सी है गिल की, ठीक है। मुझे नहीं, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू होगी एक हफ्ते में, पूरा सपोर्ट रहेगा शुभमन गिल और को। प्लस मैं तो गिल को पता है T20 टीम से निकालना इसलिए चाहता हूं क्योंकि उसके करियर के लिए चीज बेहतर है। ऑफ कोर्स इंडियन टीम के लिए भी बेहतर है ऑब्वियसली, बट उस बंदे के लिए भी वो चीज मॉडर्न डे में किसी भी प्ले के लिए 3 फॉर्मेट ना खेलना उनके करियर को लॉन्जेविटी ही देगा, प्रोवाइड करेगा, बाकी दोनों फॉर्मेट में वो बेहतर खेल पाएंगे। इट मेक्स इट सिंपलर फॉर द गाय टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 फॉर्मेट्स। पर अगर आप जबरदस्ती में उनको घसीटे पड़े रहोगे कि नहीं तू यहाँ पे खेलेगा, और गिल का मतलब यार पहले 2 T20Is में आई कुड सी द इंटेंट, Quite frankly, I doubt. And आज भी मेन मेरा इशू ये था, उनके जो मेजर बाउंड्रीज में अपार्ट फ्रॉम दैट वन स्लॉग जिन्होंने स्टोइनिस को लपेटा तगड़ा है, सारी बाउंड्रीज वर एक्चुअली क्वाइट ब्रिलियंट क्रिकेटिंग शॉट्स। कोई मना नहीं कर रहा है इस बात पे, क्या बढ़िया गैप्स निकाले, क्या बढ़िया टाइमिंग निकाली है, बट उसके पीछे की प्रॉब्लम वही है, वंस अगेन एज एन ओपनर, अरे भाई मुझे कोई क्लासिकल ओपनर नहीं चाहिए। आई वांट अ गाय हु इज विलिंग टू ले हिज विकेट ऑन द लाइन, जब दूसरा बंदा सामने से हु इज सपोज्ड द एग्रेसर ऑफ द टीम वो रन ना मार पा रहा हो, तो आर यू इवन ट्राइंग टू ट्राई अनऑर्थोडॉक्स शॉट? जब आपको टैप करके सिंगल ही लेके चलना, आपने मन में बना रखा है कि मैंने एक चौका मार दिया उसके बाद मैं सिंगल ही लूंगा, मुझे फुल टॉस फेंक दो कोई, एंड वंस अगेन लुक मी इन द एंड देन टेल मी कि ऐसा नहीं हो रहा था। This was so very evident in the power play. Would you call this selfish? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि so a lot of journalists know, काफी लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं यार पता है कि selfish है। मैं once again I beg to differ. I don't think this was selfish. It's an incapability of skill. यार अगर आप मारने ही नहीं जा रहे हो तो क्या बोल रहे हैं, इसको इनकेपेबिलिटी कैसे कह सकते हैं? वो बंदा आईपीएल में मार पाता है। I don't think शुभमन गिल the T20 player is as capable as संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा as an opener in this team. पर मारने तो जा ही सकता है। इफ यू सी अ बॉल कि अच्छा यहाँ पे आ गई है, मैं एक चौका मार दे तो मतलब गेम खत्म है क्या मेरा? मतलब मैं बाकी अब मैं पारी 20 बॉल लूंगा, उसके बाद में एक बाउंड्री मारूंगा आराम से। जब एक बंदे को आपको टीम में फिट करना पड़ रहा है जिससे नहीं लगते इतने ज्यादा शॉट, तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप उसको क्या कहोगे कि चल फिर तू अपनी तरफ से खेल ले? नहीं क्यों बोलेंगे भाई? ये गौतम गंभीर तो पलट गए हैं भाई, बोलना बनता है। गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं पिछले 2 महीने में? तो गौतम गंभीर की पूरी आइडियोलॉजी पलट गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बंदा जो माइंडसेट लेके आया था, जो T20 मजाक बना रखा है यार, एक T20 फॉर्मेट था जहां पे मुझे मतलब अंधविश्वास था भाई गौतम गंभीर पे कि हाँ ये बंदा सही जगह लेके जाएगा। लुक एट द स्मार्टनेस ऑफ द गाय, ही इज स्टिल गेटिंग रिजल्ट्स डिस्पाइट ऑफ दिस। हाँ ये बात तो है, बट भाई वर्ल्ड कप है वो। मैं ये बता रहा हूं, घर पे एक और वर्ल्ड कप बॉटल होता हुआ नहीं देख सकता जस्ट बिकॉज एक बंदा फ्यूचर सुपरस्टार है और बहुत प्रॉमिस ऑफर करता है, उसके लिए मैं घर पे एक वर्ल्ड कप बॉटल नहीं कराना चाहता हूँ। इतना बड़ा कोई भी नहीं है गेम से। गौतम गंभीर को भी नहीं करना चाहिए भाई, उनके लिए भी काफी। गौतम गंभीर का मुझे पता नहीं कहाँ उड़ रहे हैं वो, पर ये गिल वाली बात भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अभी आपको वो दिखना थोड़ी स्टार्ट हो गया है। ऐसा थोड़ी कि वो आ गया तो आपने उसने 2-3 ऐसी इनिंग्स खेल दी जहां पे आपको लग रहा है हाँ यार ये बंदा तो खेलेगा ही खेलेगा। और हमेशा पॉइंट बॉयल डाउन करके वही आता है कि एक बनी बनाई टीम, एक बना बनाया टैक्टिक, एक बने बनाए खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से उस रोल के अंदर बह गए थे, अच्छे से खेल भी रहे थे, एग्जीक्यूट भी कर रहे थे, उसको आपने खराब मेकिंग अ केस फॉर दिस इज इंडिफेंसिबल इन माय ओपिनियन।
हाँ, आज अगर कोई भी बंदे केस बनाता है ना, मुझे लगता है आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो अपने प्लेयर को लेकर। आप टीम का कम सोच रहे हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए ही। प्लस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है भाई आज के टाइम पे तो गौतम गंभीर और अगरकर के दिमाग में ऐसा है कि भाई स्काई का फॉर्म नहीं है ना, ठीक है भाड़ में जाए नहीं है, हम तो गिल पे कर रहे हैं। तो गिल का कौन सा फॉर्म आ रहा है? नहीं तो स्काई को तो उस तरीके से बैक भी नहीं करा जा रहा। क्या नहीं बैक करा जा रहा भाई? आएंगे इस पॉइंट पे, बट ये जो दुबे नंबर 3 पे है, मुझे या तो स्काई का अप्रूवल है भाई, तो फिर तो मुझे उनको भी खुद भी समझ नहीं आ रहा वो अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं। बोलो बिल्कुल। मैं एक चीज जरूर बता दूं भाई, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या बेवकूफ है, रोहित शर्मा बेवकूफ है जो अभी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जिता के लाया है। वो कप्तान बेवकूफ है कि उसने डिफाइन कर रहे थे कि अच्छा इसका रोल ये है, ये इस नंबर पे आएगा, ये इस नंबर पे आएगा। आई गेट इट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 से नंबर 4 हो सकता है, नंबर 4 से नंबर 5 हो सकता है। दुबे का जो नंबर 3 का एक्सपेरिमेंट है ना, वो कितना बुरी तरीके से फेल हुआ आज। इसमें गौतम गंभीर को भी हमें बोलना बहुत जरूरी है। बात करता हूँ पावर प्ले के बाद। ऑफ कोर्स अब अभिषेक शर्मा का दिन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बंदे को अलाउड रहता है, एक दिन ना चले तो जल्दी आउट हो जाते हैं वो। दुबे नंबर 3 पर आते हैं क्योंकि जैम्पा उस ओवर में बॉलिंग कर रहे थे। ये दुबे पिछले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी क्योंकि उनको नंबर 8 पे भेज रहे थे। ये इतना ऊपर नीचे कहां से हो रहे भाई? मेरी मेन प्रॉब्लम क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कितने स्पिनर है भाई? जैम्पा है, या मैक्सवेल से भी करवा सकते हो, करना करेगी आज? नहीं करी। जैम्पा ही थे ना। तो दुबे तो स्पिन बैशर है। तो क्या 4 स्पिनर लेके बैठे होते वो लोग कि आपको अब यहाँ पे अगर दुबे आ गए तो कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या अंधी है कि उनको पता नहीं है कि अगर वो दुबे आ गए तो ठीक है हम स्पिनर हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उन्होंने एग्जैक्टली वही करा। और दुबे का क्वाइट फ्रैंकली बताऊं बहुत वन डायमेंशनल प्लेयर लग रहे हैं यार। हाँ, पेस पर तो पैर ही नहीं चलते हैं यार, बिल्कुल ही नहीं चलते। आई डोंट सी हाउ ही मेक्स इट टू द वर्ल्ड कप लाइक दिस। ये जो 6 से 10 ओवर का फेस था, यहाँ पे दुबे ने 11 बॉल में 11 रन बनाए थे। मेरे भाई ये जो स्पिन बैशर हैं या फिर ये जो पावर हिटर है जो भाई लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, टिम डेविड को हम लोग देखते हैं ये लंबे छक्के मारता है। हमारी टीम से दुबे एक बंदा है 6.5 फुट का आदमी जो लंबे छक्के मार सकता है। फिर भी शुभमन गिल की लाज बचा ली है। वो जैम्पा वाले ओवर में जो लंबा छक्का मारता, फिर 2 डबल लिए थे पीछे ग्लांस के। बच गए थे उसमें। शुभमन गिल के पावर प्ले के बाद 21 बॉलों में 20 रन है। डूब के मर जाना का कोई डिफेंड कर रहा है। 144 की स्ट्राइक रेट से 117 की स्ट्राइक रेट पे आ गए थे शुभमन गिल। क्या चल रहा है? कैसे डिफेंड कर सकते हो अब इस चीज को यार? रन और बॉल भी नहीं खेल रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं एंकर कर रहा हूं। और भाई हेलो, 12वें ओवर तक तो सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। कौन सी एंकरिंग चल रही है भाई? कौन सा कोलैप्स बचा रहे हो आप? अरे ये कोलैप्स को डिफेंड करा जा रहा है। प्लस T20 में भी एंकर का ना रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम मजे में खेलेंगे, भाई एटलीस्ट रन बॉल तो खेलोगे ना। बता रहा हूं, मैं थक गया हूं ये सब बोल बोल के। आपको किसने कहा है कि हमें एक सर्टिफाइड एंकर चाहिए मॉडर्न T20s में? क्या हमने एशिया कप फाइनल में ऑलरेडी ये देख नहीं लिया था कि जब जरूरत पड़ती है तो पावर हिटर्स लाइक इवन तिलक वर्मा जिसकी 150 से ऊपर की करियर स्ट्राइक रेट है, वो भी तो खेला है ना वो पूरा। ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो। आज की डेट में द बॉलर्स एंड द फील्डिंग टीम सेट्स इट्स अप इन सच अ वे कि आपको पता है कि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो आप एक कंटेनर माइंडसेट से जानते हो। मेरी नहीं सुननी, अश्विन ने की सुननी। उन्होंने भी ये चीज कही है, विकेट टेकिंग इज ओवररेटेड इन T20s। मेरी मत सुनो, ठीक है? ऐसे में यू आर सेटिंग अप फॉर डिफेंडिंग रन्स, नॉट टेकिंग विकेट्स, बिकॉज टेकिंग विकेट्स तो अपने आप विल बी अ नेचुरल आउटकम ऑफ डिफेंडिंग रन्स। मारना तो कभी तो मारना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसा में जो फील्डिंग टीम है वो चाहती है कि आप एंकर ही कि आप करो एंकर। तो ऐसे में एनीबडी कैन एंकर, यू डोंट नीड अ सर्टिफाइड एंकर फॉर दिस। एनीबडी विद द राइट माइंडसेट जो कि गेम को सही तरीके से रीड कर सकता है। ये नहीं कि अर्शदीप की तरह की नहीं, लास्ट बॉल पे मैं सिंगल नहीं दूंगा, मैं टिल्ला ही मारने जाऊंगा। 3 बॉलें बची अभी ओवर की, मैं तो टिल्ला मारने जाऊंगा। यू डोंट नीड एन एंकर। जब विराट कोहली एंकरिंग नहीं कर रहे थे ना, तो शुभमन गिल कोई हक नहीं बोलता बोलने का कि मैं एंकर हूं यहाँ पर इस टीम के अंदर। कोई हक नहीं बनता किसी का बोलने का। विराट कोहली से ऊपर नहीं हो आप। क्या मेरा हक बनता है कि मैं लोगों से सब्सक्राइब करने को बोल सकूं? अब तक तो भाई मेरा गला खराब हो गया चिल्ला के यार, अब तो कर दो यार। प्लस गुस्सा इतना भाई कंट्रोल भाई बहुत गुस्सा है भाई। आज प्लीज सब्सक्राइब करो। आज जिम भी सुई चला गया, वरना आज जिम में गुस्सा होता था शाम को जाकर। इसके बाद मिस्टर शुभमन गिल ने जब 10 ओवर खत्म हुए थे, 28 बॉल पे 33 रन थे, 118 की स्ट्राइक रेट थी। 10 से 15 ओवर के बीच में 50 रन आते हैं। 50 रन मतलब 10 रन पर ओवर। पर लॉर्ड शुभमन गिल के यहां पर अल्टीमेटली रन होते हैं कितने 39 बॉल्स पे 46। कितने की स्ट्राइक रेट है? 117 118 की स्ट्राइक रेट है। जिस फेज में 10 रन पर ओवर आ रहे हैं, वहां पे आप कह रहे हो कि पिच स्लो है। ये पूरा फेज स्काई ने बचाया भाई। स्काई ने टॉस के टाइम पे भी कहा था कि द पिच इफ इट ऑल विल गेट स्लोअर, वो होगा सेकंड इनिंग्स में।
तो अब यहाँ पे मैं जरा 3-4 रीजन और कोट कर देता हूँ, अगर इसको आप डिफेंड कर सकते हो कर लेना, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि गौतम गंभीर साहब एक तो ना अपनी जरा आईने में जाके अपनी आंखों में देखिए और खुद बोले कि जो मेरा ये 8 बैटर का ऑब्सेशन है ना, या तो फिर एंकर मत रखो। एक और अनदर रीजन व्हाई यू डोंट नीड एन एंकर ही रखना, तो फिर बॉलिंग भी ठीक कर लो भाई। फिर अगर एंकर रखना है तो फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लो ना नंबर 8 पर, फिर एक प्रॉपर बॉलर खिला दो, कोई विकेट तो ले पाए फिर एटलीस्ट। कुलदीप को क्यों भेजा घर भाई? ये तो है। अगर एंकर करना है हम लोगों को कि यार देखो बहुत कोलैप्स हो जाएगा, 12 ओवर में 1 विकेट गिरा है, लेकिन क्या पता कोलैप्स हो जाए, क्या पता, किसको पता? फ्यूचर किसने देखा है ना? नहीं, गिल ने देखा है, उनको पता था कोलैप्स हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं हम एंकरिंग करेंगे। तो भाई अगर एंकर ही रखना है टीम के अंदर जो कि रन बॉल खेलने वाला है, इतना सेफ खेलना है अगर, तो ऑल आउट अप्रोच तो है ही नहीं फिर टीम का, तो फिर डेप्थ की जरूरत क्या है? फिर आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाओ ना। हमेशा यही बोला हमने कि T20 में जो ऑल आउट अप्रोच है उसको मेंटेन करने के लिए आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए होती है। ऑल आउट इंटेंट एंड बैटिंग डेप्थ ये दो डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। अगर एक चीज नहीं है तो दूसरे की भी जरूरत नहीं है सच फिर आपको। तो आपने या तो 8 बैटर रखो, मत रखे तो फिर आप अपनी फिलॉसफी को ट्रम्प कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो बाय हैविंग एन एंकरिंग इनिंग्स ऑफ शुभमन गिल। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग एक और आ जाते हैं, यह है कि जब यहाँ पे 50 रन पड़े इस फेज में, तो शुभमन गिल एंड शुभमन को बाय द वे क्लियरली कम्युनिकेट करा था स्काई ने कि मार कर खेल। और वंस अगेन अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है, दोबारा हाइलाइट्स देखना शुभमन गिल का दैट स्टॉइनिस ओवर, उनका जो ट्रिगर मूवमेंट था और जो स्टांस था बिफोर फेसिंग डिलीवरी वो चेंज हो गया था। कमेंटेटर्स भी बोलने लग गए थे कि बहुत डीप जाके खड़े हो रहे थे अंदर, वो स्टांस होता ही तब है जब आपको डेथ ओवर से बैटिंग करनी होती है। तो इट वाज वेरी क्लियर कि गिल को कम्युनिकेट करेगा तभी वो आउट भी होगा। नहीं, और मैं वही बोलूंगा भाई कि अगर ऐसे खेलना है और उसके चक्कर में फिर स्काई को भी मारना तो था ही ना, वो भी जल्दी आउट होते ही होते, जबकि आज अच्छे टच में लग रहे थे स्काई फिर से। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि इस मैनेजमेंट ने स्काई द कैप्टन की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी है यार। मतलब अगर उसके रन नहीं आ रहे, हम हर किसी को फॉर्म में लाने को तैयार है अपार्ट फ्रॉम आवर कैप्टन जो कि नंबर 1 T20 प्लेयर है भाई। मतलब अभिषेक इस टाइम पे है, पर ओवरऑल अब देखो तो भाई स्काई वुड बी द वन जो कि हमें T20 वर्ल्ड कप जिता सकता है। भाई तुम नकली पना देखो कुछ लोगों का, वो ये कह रहे हैं कि जैसे गिल आउट हो तो फिर 3 विकेट भी तो गिर गए ना 15-20 रन में। इनको ये लग रहा है कि गिल आउट हो गए इसलिए विकेट गिर गए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जितना स्लो खेल रखा था उसके चक्कर में हर एक बंदा जो है वो मजबूर था, इस पोजीशन में आपने डाल दिया था कि मारना ही पड़ेगा। तो वहां पे तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम खेलना ही पड़ेगा ना, और उसमें अगर हाई रिस्क वाले फैक्टर पे आप आ जाओगे तो आउट हो जाओगे। ये तो है। आपने भाई इन लोग के गैस लाइटिंग स्किल्स देखो, कैसे ट्विस्ट करा नैरेटिव को, गिल आउट हो गए इसलिए कोलैप्स हो गया। और ट्विटर पे हो भी जाते हैं भाई लोग गैस लाइट, बड़ा आसान है सब करना। और भाई कमाल की रेज बेटिंग स्किल्स आ रहे हैं लोगों की। एक और फैक्टर जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग अब गिना रहे हैं कि यार देखो ऑस्ट्रेलिया को देखो, वो भी तो जल्दी आउट हो गए। ये पिच जब स्लो हुई है, इट हैड गॉट मच स्लोअर इन द सेकंड इनिंग्स। नंबर 2 इंडिया हैड 3 स्पिनर्स टू एक्सप्लॉइट इट। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ सबकॉन्टिनेंटल टीम। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इवन प्लेइंग देयर ए टीम भाई। अच्छा, वो अलग बात है। कौन सा आपको एलएस नहीं खेला जा रहा भाई आपसे। आप एक इंडियन टीम होते हो, एक इंडियन बैटर होते हुए दूसरी टीम में सिर्फ एक स्पिनर है, तो पिच का क्या बहाना दे रहे हो? या। अरे फिर वो कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में। स्टॉइनिस की स्लो डिलीवरीज आ रही हैं, बोल दोगे अब आपकी वो कटर्स बड़ी अच्छी फेंक रहे थे, तो वो भी 10 रन पर ओवर से ऊपर की इकोनॉमी से बिटे। इनफैक्ट लास्ट फेज में अक्षर पटेल ने जो बैटिंग करी, इट वाज बॉलिंग डाउन टू दैट स्टॉइनिस ओवर। जो 5th बॉलर थे उनको एक्सप्लॉइट अच्छी तरीके से करा, तब जाके इंडिया का टारगेट यहां तक पहुंचा है। जब स्काई बैटिंग कर रहे हैं, जब अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं, तब कोई स्ट्राइक रेट का इशू नहीं आ रहा है। सेम पिच पर बैटिंग हो रही थी ना, और सेम इनिंग्स में ही बैटिंग हो रही थी भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग क्या सोच रहे होते हैं यार। ये प्रॉपर गैस लाइटिंग है भाई। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस चीज को डिफेंड कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया का वो मत देना भाई मुझे बहाना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी गए हैं। पहली बात तो भाई सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान, उन्होंने खुद कहता था कि सेकंड इनिंग्स में पिच थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो वो भी मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है कर दो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बैटिंग गंदी करी, पर हमारे बॉलर्स भी ड्यू भी बहुत ज्यादा नहीं आई है, बहुत हल्की सी बहुत कम आई है, पर हमारे बॉलर्स भी ए टीम भाई। आपके जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने क्या बॉलिंग करी है। दिस बॉलिंग लाइनअप राइट नाउ जो इंडिया ने खिलाई है, ये इनकी वर्ल्ड कप की लाइनअप भाई, उसके साथ वो लोग खेले और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करोगे फिर। तो सेकंड इनिंग्स पे आते हैं अब। ये गिल का तो अब मुझे इससे ज्यादा इंडिया ने बैटिंग में 42 डॉट बॉल्स खेली हैं, 7 ओवर आपके डॉट गए हैं।
भाई साहब इतना कोई कैलकुलेट निकालना इसमें से गिल ने कितनी खेली है, आई वुड लव टू नो। हां भाई कोई कैलकुलेट करके बताना, कोई होगा तो। सेकंड इनिंग्स में पावर प्ले 48 for 1, आई थिंक बुमराह वंस अगेन लुक्ड क्वाइट प्रॉमिसिंग। जो शॉट की पहली बॉल थी, जो मुंह के सामने से स्विंग आई थी, उनके पैर ही नहीं चले थे बिल्कुल। हां वो क्या सोचा था, वो डर लगा था जेन्युइनली देख के। बट अक्षर पटेल वंस अगेन द डिफरेंस मेकर, अंडर कटर पे एलबीडब्ल्यू मारते हैं शॉट को। वो वही उनको लग गया था कि वो आगे आने वाला है क्या। हां जब एलबीडब्ल्यू करा नहीं उस पे नहीं, वो जॉश इंग्लिश के विकेट पे हुआ था। अच्छा उसमें तो बैम्बूजल, उनको और स्लो कर दी बॉल को। अच्छा। बैट और पैड के बीच में से निकल जाती है। अक्षर पटेल में हर उसमें कहता हूं वीडियो में, ही इज अ मास्टर ऑफ रीडिंग की बैटर कब स्टेप आउट करने वाला। सूर्य कुमार यादव ने खुद इंटरव्यू में बोला कि अक्षर पटेल के 2 वर्ड है, अनसंग हीरो। हाँ भाई क्योंकि वो जडेजा का रोल सही में ले रहे हैं, सही में मतलब वो कहते हैं कि प्रेशर सिचुएशन से मुझे बस अक्षर पटेल की तरफ एक बार देखना होता है और फिर वो खुद ही टोपी निकाल के आ जाते हैं कि मैं डाल दूंगा ओवर। अच्छा ऐसा टाइप का भाई बॉन्ड अक्षर पटेल टोपी उतारने का कॉन्फिडेंस ही बहुत आ गया। बट उसके बाद अगर हम लोग बातें करें तो जब शिवम दुबे साहब आते हैं, वंस अगेन आई डोंट थिंक कि नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या के ऊपर उनका सेंस बनता है खिलाने का, बट बंदा क्लच भाई विकेट ले लेता है। वो लेता भी ऐसे विकेट है जब उनकी खुद की स्ट्रीक पे बात आती ना कि हारना नहीं है, एक मैच हार गए वैसी, तो वो विकेट ले लेते हैं। नहीं और विकेट भाई लिया भी टिम, मुझे उस टाइम पे मैं यही कह रहा था कि टिम ये बंदा टिक गया तो ये बंदा तो सिंगल हैंडेडली जिता रहा है। इतना बड़ा तो टारगेट, वो लंबा छक्का मारा था उससे पहले। हां भाई जो ऑलमोस्ट स्टेडियम के बाहर ही गया था, बाउंसर पे आउट कर दिया। पर भाई ये दुबे क्लच तो है भाई, दुबे की भाई स्लोअर वंस आज काम करी है, थोड़ा सा जो पेस को मिक्स करा बड़ा अच्छा करा था। बट मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी आज अच्छी थी। हाँ अक्षर पटेल को स्पॉट करा कि क्रिटिकल जंक्चर पे उनको खेलना नहीं जा रहा है, तो 3 ओवर लगातार डलवाए 6 से 10 ओवर के बीच में। 3 ओवर लगातार डलवाए। बुमराह से नहीं डलवाए इस बार 3 ओवर, बुमराह से 2 ओवर डलवाए थे पावर प्ले में, वेरी स्मार्टली 2 ओवर स्पिन के डलवाए थे वहां पे, इसीलिए से 2 ओवर बुमराह के आए। जैसे ही उसके बाद आप 10 से 15 ओवर को एनालाइज करोगे, वहां पे जब लगा था कि गेम निकल सकता है कहीं ना कहीं, स्टॉइनिस अभी आ गए, रन नहीं बन रहे लेकिन टिके हुए वहां पे, तो फिर वो अर्शदीप सिंह को लेके आते हैं 13th ओवर में। कायदे से आप कहोगे बुमराह के 2, अर्शदीप के 2 आखिरी 5 में आएंगे। उन्होंने 13th ओवर में रिस्क लिया, वहां पे विकेट आ गया दोबारा। तो ऐसे आप बिल्डअप करते हो। वरुण चक्रवर्ती कितने अंडररेटेड थे आज। भाई मुझे लगा पहले ओवर में 9 रन खाए, उसके बाद तो रन ही नहीं खाए यार। रन नहीं खाए, प्लस जो मैक्सवेल का आउट करा मुझे आईपीएल की याद आ गई कि हाँ भाई ये बंदा तो ऐसे आउट होता है आईपीएल में। कट मारने जाएंगे, बॉल अंदर आएगी, रीड की लेग स्पिन होने वाली है, अंदर आके बॉल जो है बोल्ड हो गए वहां पे, एंड वहां तक गेम कहने के किल हो गया था। जैसे उन्होंने स्पॉट करा 15वें ओवर में तुरंत बुमराह को लिया, वंस अगेन गोइंग फॉर द किल बिकॉज़ से स्टॉइनिस बचे हुए थे। ब्रिलियंट अवेयरनेस बाय द कैप्टन। फिर उन्होंने एंड में वॉशिंगटन से कहा भाई आज तू भी डाल ले, और वो ऐसे डाले उन्होंने कि 3 विकेट ले गए। और उसमें भी गिल साहब ने कैच लड्डू छोड़ा था, पर फिर नेक्स्ट बॉल पे पकड़ भी लिया गिल ने। अरे बहुत टफ कैच था। अगर ये भी नहीं पकड़ते तो ज्यादा हो जाता। ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ लवली बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया यार। पर मतलब वही है भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड कप्तान ने दिखाई एंड बॉलर्स ने मोस्टली प्लान्स पे एग्जीक्यूट करा है। एक वो अनाज स्काई थोड़ा सा वो भी लग रहे थे भाई, आज था कि आर या पार है, थोड़ा सा वो थे ना, थोड़ा गुस्से में थे, थोड़े से फ्रस्ट्रेट थे। दुबे को तो सुनाया था उन्होंने एक बार, आई रिमेंबर, कि क्या बॉलिंग कर रहा है, ऐसे करके इशारा कर रहा है। तो आज लिख रहे थे मतलब ना भाई की पर्सनालिटी दिखी आज, ऑन द लाइन थी भाई सीरीज। अगर वैसे अभी भी है, क्योंकि नेक्स्ट मैच हम लोग वो हार नहीं सकते, फिर सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, तो नेक्स्ट मैच में जीतना ही जीतना है। पर आज तो भाई गिल की लाज बचाई है पूरी टीम ने। कल प्रीव्यू में हम लोग दोबारा ये बातें करेंगे भाई, गिल एंड सैमसन वाली जो चीज है, ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। द लास्ट चांस ऑफ शुभमन गिल। आई डोंट वांट टू सी हिम इन दी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड T20 सीरीज, अगर वो अगले मैच रन नहीं मारते हैं तो बहुत हो गया भाई। जो लोग चांस मिलते हैं, जो लोग संजू गिना रहे हैं ना कि उनकी 5 मैच की जो T20 सीरीज थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहाँ पे उनके 51 समथिंग रन आए थे, तो उसके चलते बाहर करा है भाई गिल का पूरा एशिया कप, और अब ये 5 T20s होने वाले हैं। अभी तक गिल का आया नहीं। 50 का बाई थी लास्ट, ये भी देखो। आज 50 नहीं मार पाया भाई, आज 40 बॉल खेल के 50 नहीं बना। हाइलाइट्स भेज देना जरा, जो बाई थी तो वो भी हम नाप लेंगे। पर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक बार जल्दी से बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो अभी स्क्वाड आई है भाई, स्पेसिफिकली जो टेस्ट मैचेस की पहले बात करते हैं भाई, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चेंजेस नहीं है। एक हो सकता है चेंज सिर्फ, अगर अनसब्सक्राइब अपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो वो कर दो। हाँ भाई वो एक क्योंकि स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस है नहीं, तो आप ये एक चेंज म्यूचुअल बन जाएगा उसके लिए। तो आकाशदीप आए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे। आई थिंक ये काफी ये मतलब इज दिस क्वेश्चनेबल, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर निकालने की जरूरत क्या थी इस टाइम? अगर एक ही फॉर्मेट वो बंदा खेल रहा है, वहां से भी आप उसको T20 में खिलाना नहीं है, जबकि आईपीएल में वो टॉप विकेट टेकर थे। ओडे में अभी चांस आने नहीं वाला उनका, तो टेस्ट से क्यों निकाला? मतलब मुझे पता था आकाशदीप वापस आएंगे, बट इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे, ये मुझे तो वही है कि प्रसिद्ध कृष्णा को टिपिकली फॉर ओवरसीज कंडीशंस बना रहे हो, क्योंकि वो बैक ऑफ लेंथ बॉल मारते हैं भाई यार। अगर जो उनका टिपिकल हमेशा आंसर रहता है हर चीज के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी शुभमन गिल द कप्तान, उनने ये चीज बोली थी कि हम उनको ऐसा नहीं चाहते कि जब वो ओवरसीज जाए सिर्फ तभी उनको खेलने का मौका मिले। तो आई होप कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी थोड़ा ढंग से ट्रीट करते हैं यार। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे घर पे मैचेस होंगे वहां पे अब तो आप नहीं हो भाई, अब आप नहीं खेल सकते। डिपेंड करता है ना बुमराह दोनों मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे।
अब 5 T20 अगर उन्होंने खेल दिए, इसमें से एक में तो बॉलिंग भी नहीं करी थी वैसे। या तो गेल ऐसा है कि वो उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे कि भाई कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बाहर बैठ, अभी आईपीएल में तू वाइस कप्तान है, जीटी में तू वाइस कप्तान हो भाई, टेंशन क्यों ले रहा है इस बात की। तो ये चेंज मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। सेकंड चेंज बड़ा आसान था, ऋषभ पंत आ गए जगदीशन की जगह पे। ये सबको पता ही था वो एक्चुअल वाइस कप्तान वही है, तो वो तो आने ही आने थे। मतलब हैविंग एक्सपेक्टेशंस यार, बंदा दोबारा रन मारे। अभी तो उसने इंडिया में अच्छा भी खेला भाई। अब तो करुण नायर भी अच्छा खेल रहे हैं। करुण नायर खेल सब, हाँ भाई अभी एकदम से सबके रन आने लग गए धीरे धीरे। उनको गुस्सा आया भाई, कैसे दिल पे ले ली, कैसे नहीं कराया, सिर्फ एक सीरीज में चांस दिया। पर्टिकल भी इन्वॉल्व है, पर्टिकल का लगता है इस बार आएगी। पार्टिकल नहीं, अब अगर नीतीश कुमार रेड्डी पे अगर आप इतना बैक कर रहे हो, और अब तो पंत भी वापस आ गए हैं, क्वाइट हार्ड की उनको प्लस अच्छा खासा रेस्ट भी मिल गया नीतीश कुमार रेड्डी को। T20 सीरीज तो पूरी चली गई, इसलिए नहीं खिला रहे क्या? कि 2 टेस्ट खिलाने हैं, बॉलिंग करानी है। पर शामी सिलेक्ट नहीं हो यार। अगरकर ने पहले कहा था कि उनको हम चेक करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर उनकी वो रिदम में लग रहे हैं, वो लह में लग रहे हैं, फिटनेस उनकी वापस आ गई है। हम पर्सनली बात करेंगे यार, जाके बात इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड हिम। पर ये क्या बात है भाई, 15 विकेटें ले ली उसने 2 मैच के अंदर, उसके बाद भी नहीं। वही रीजन है जो मैं कह रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि आप उनकी पूरी जो बॉडी ऑफ वर्क है उसको आप स्टडी करोगे तो वो हमेशा इंजरीज से ही लेडन रही है। उनको इंजरीज हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में तो स्पेशली मात दी है उनको। 23 वर्ल्ड कप फाइनल में वंस अगेन कहूंगा, उन्होंने क्यों बॉलिंग नहीं करी, क्योंकि उन्होंने कहा था रोहित से कि भाई मैं शायद बाद में बॉलिंग कर ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे से पहले ही करा ले। उसके चलते हुए सिराज बॉलिंग नहीं कर पाए, बाद में करी है तो उनको कोई बॉलर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। तो शमी का एट दैट एज, या तो वो 25-26 के होते या 30 के होते कि अभी मैं 5 साल और दे सकता हूँ, तब आप डिस्पाइट द इंजरीज बिकॉज ऑफ द टैलेंट ही हैज उनको बैक करते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। बट अगले 2 साल तक अगर हम लोग रोहित के लिए ये कहते हैं कि भाई अगले 2 साल में पता नहीं फॉर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी तो है और वो बंदा तो फिट भी है, जबकि उनके इंजरी इश्यूज भी ऐसे नहीं रहे हैं, वो पेसर भी नहीं है, तो फिर शमी को कैसे बैक कर लोगे आप? यार बड़ा सैड है। पर तो सैड है, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट केस ना। जब जहीर खान को एक प्रॉपर फेवर नहीं मिला तो शमी भी, मतलब ये बुरी रस्में होते आई हैं। हाँ, पर शामी आर्ग्यूएबली बड़े ओहदे के प्लेयर है भाई, और जहीर खान से क्वेश्चनेबल ऑब्वियसली क्योंकि वो वर्ल्ड कप विनर है। पर मतलब भाई मुझे लगता है बड़ा गंदा है। वर्ल्ड कप विनर की बात नहीं है, मतलब अगर मैं साई फॉर्मेट्स की बातें करूं तो देखना पड़ेगा। चलो, तो मतलब मुझे गंदा इस बात का लगता है कि जो बंदा इस टाइम में परफॉर्म कर रहा है ना डिस्पाइट द एज, और प्लस इतना बड़ा विकेट टेकर है भाई, खिलाओगे सिराज तो भी निकलेंगे नहीं, सिराज तो सबसे ज्यादा विकेट ले रहे हैं, बुमराह को तुम निकालोगे नहीं, तो वैसे भी कहाँ खेलेंगे टीम में वो? हाँ, कह सकते हैं अभी तो मुश्किल है इस टाइम, कहाँ से खिलाओगे? और अगर आगे एक तीसरा बैकअप पेसर चाहिए तो वो कोई यंगस्टर क्यों ना हो? अगर हाँ बेंच पे बैठना है तो फिर किसी यंगस्टर को ही रख लो। हाँ, ये बात तो है। पर जो सेकंड बात है, एंड इंडिया ए की जो ओडीआई स्क्वाड आई है वहां पर रोगों का ना होना, यार ये अगेन दिस इज डिसग्रेसफुल। नवाब है यार, पर ये फिर वही बात है यार, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 20-30 हजार खर्च करेंगे फ्लाइट के लंदन से आने के लिए। भाई रोहित तो यहीं पे है, रोहित तो यहीं पे है। रोहित क्या पता बीच पे चले जाए दोबारा किसी भागने के लिए। हाँ, पानी पे भागने में भाग रहे। वो अभिषेक नायडू ने तो कही दिया कि डोंट बी सरप्राइज अगर वो कुछ फ्यू एक्स्ट्रा किलोग्राम्स और लूज कर दें तो। यार पता है मुझे बस गंदी चीज ये लग रही है क्योंकि ये फिर आप उसी लूप में फंस गए हो। फिर वो जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज है ना साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, उसमें आप पहले 2 मैच में प्रैक्टिस करोगे कि ओए लग रही है नहीं लग रही, और फिर तीसरे मैच में आते हो फिर आप लोग पार्टनरशिप करके 100 मार दो, फिर कहोगे ये ले गंभीर। शायद अभी ना हो क्योंकि अभी रिसेंटली ही खेल के आए ओडीआई सीरीज खेली, पर 1 महीना हो जाएगा यार। तो चलो 1 महीने इज बेटर देन 3-4 मंथ्स। हाँ, बेहतर तो होगा। गिल ने पहले इंडिकेशन दे दिया था। हाँ, घर पे होगा, प्लस गिल ने पहले इंडिकेशन दिया था कि अभी तो नहीं खेलेंगे। हाँ। उसके बाद देखी जाएगी। तो पता नहीं मतलब ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इतना क्यों है? आई थिंक एक फॉर्मेट खेल रहे हो तो। हाँ। और पता है कई लोग कहते हैं कि यार एक फॉर्मेट खेल रहे हैं बट ये स्पेशल प्लेयर्स भी तो हैं, तो क्यों खेलेंगे? बट आप ये रियलाइज नहीं करते हो कि ये परहैप्स हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि जब से 3 फॉर्मेट्स एग्जिस्टेंस में है तब से 2 बहुत बड़े लेजेंड सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। नहीं, और एक फॉर्मेट भी वो खेल रहा है जो इतना कम खेला जा रहा है। सचिन भी जब खेलते थे वो टेस्ट खेलते थे, वो तो अच्छे खासे मैचेस होते थे एंड वो प्रैक्टिस करते थे। हाँ। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट किसी का नहीं बनता है। 21 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट है, तो वो देखते खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बट यार मुझे ये फिर से वही ना, यार अटेंडेंस लगाने के लिए खेलना ना, ये वाला एटीट्यूड मुझे चाहिए भी नहीं है। अटेंडेंस के लिए क्या मतलब है? क्योंकि ये बोला नहीं, मन तो नहीं है भाई। तो यार मन नहीं है तो आप कोई 1 सेकंड भाई 2 सेकंड लगते हैं आदमी को लाइफ में ऊपर नीचे आने में, कोई बड़ी बात नहीं है। जायसवाल क्यों बैठेगा बेंच पे इतने टाइम तक? अभी तो तिलक वर्मा की बातें चल रही है कि जब वो अभी 6 से इंडिया ए की जो अभी स्क्वाड है उसमें तिलक वर्मा शायद कैप्टन है, तो भाई वो तो जल्दी आ ही सकता है टीम के अंदर। ये ऐसा नहीं होता भाई, आप कितने बड़े प्लेयर हो आपको गेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि ये वाला मैच भी खेलना चाहिए था, बट ठीक है नहीं खेला तो इट इज डिसग्रेसफुल। नहीं खेल रहे तो डिसरिस्पेक्ट शो कर आफ्टर सो मच ऑफ
डिस्कशंस एंड कंट्रोवर्सीज आपको ये इतना डेडिकेशन दिखाना चाहिए और ये उल्टा हो जाएगा, पता है? अब इसका मतलब ये कि गंभीर अगर कर बैक कर रहे हैं पर ये दोनों ही रेडी नहीं है भाई करने के लिए, तो एग्जैक्टली देन यू एक्चुअली कैन नॉट क्वेश्चन गौतम गंभीर एंड अजीत अग्रकर अगर वो कल को हार्ड कॉल लेते भी हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको कंसीडर करना। हाँ, पर देखते हैं भाई क्या होता है। अभी जो 5th T20 आई बचा अभी, कल उसका हम लोग प्रीव्यू करेंगे, प्लस कल ऐसे ही 3-4 बजे तक वीडियो आ जाएगी। हाँ, आईपीएल का भी अगर कुछ निकल के आता है, मैं तो चेक तो कर रहा हूँ सारे आईपीएल की भी, हाँ ट्रेड रूमर्स की बातें करेंगे, तो उसकी बात उसके अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड जल्दी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।